सबसे पहले महागुरु महादेव मेरे गुरु आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी जी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। दया के दाता वरण गुरुभाता श्री साहब जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ममता माई दीदी लीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बैठक चर्चा पर आए हुए एक एक करके सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करना गुरु भाई गुरु बहन अपने अपने चरण में। गुरु महादेव हमारा प्रणाम, हमारे शिष्य परिवार का प्रणाम स्वीकार करना गुरु जी स्वीकार करना। माइक एक हाथ में ले ले आज हमारे गुरु के एक हाथ में लेके थोड़ा सा नजदीक कर ले। यह चंदासी कुशवाहा बस्ती के प्रांगण में पूर्णतः आध्यात्मिक श्री गुरु चर्चा का आयोजित किया गया है। हमारे बड़ी दीदी निर्मला दीदी के माध्यम से और उनके पूरे शिष्य परिवार के माध्यम से, जिनमें हम सभी भाई बहन एकत्रित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। अपनी गुरु की बात कुछ कहने और कुछ सुनने समझने के लिए धन होती वहाँ की धरती, वहाँ की भूमि जहाँ अपने गुरु महादेव की बातें होती है। एवं हमको भी अवसर मिला है अपने गुरु के संबंध में कुछ कहने और कुछ सुनने समझने के लिए। तो हमारे गुरु महादेव का ये बैठक चर्चा है, जो भाई बहन इस चर्चा में आता है उतने ही सूत्र बताता है। 3 सूत्र के अलावा चौथा कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि यही हमारे गुरु का आदेश है। और साहब दीदी का संदेश है कि जाइए एक एक व्यक्ति को जगाइए और बताइए कि शिव गुरु है, शिव को अपना गुरु बना लें। ये बैठक चर्चा से न कोई कथा पुराण होती है, न किसी प्रकार का उपदेश दिया जाता है। केवल अपने ही गुरु के बारे में बातें होती है, जिस गुरु को हम आप भगवान के रूप में सदियों से जानते थे भाई बहन। उनके पूजा अर्चना हम लोग मंदिरों में, शिवालयों में, गुरुद्वारों में हर जगह किए। आज साहब कहते हैं वही अपने घर के बाबा के अपना गुरु बना के शिष्य बन जाना है। भाई बहन गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत नज़दीकी होता है। गुरु बनाने से बहुत दुखों का निवारण होता है। हमारे गुरु प्रतिपल दया करते हैं, अपने शिष्य को अपना जैसा बनाते हैं। भाई बहन गुरु का काम है वही है कि जैसा गुरु रहेंगे वैसा अपने चेला को बनाएंगे। तो हमारे गुरु तो शिव हैं, तो हमारा आपका मन भी शिव में हो जाएगा भाई बहन। बाकी 3 सूत्र करेंगे आप प्रतिदिन। अपने गुरु की साहब दीदी का दिया हुआ 3 सूत्र अपने मन मंदिर में बैठा के अपने विचारों में ख्यालों में रखेंगे, क्योंकि ये 3 सूत्र जो मिला है हम लोग को, ये 3 साधन मिला है। हमारी आपकी मंजिल बहुत दूर है, मंजिल तक पहुंचने के लिए सहारा मिला है 3 सूत्र भाई बहन। हमारी आपकी मंजिल तो वो शिव है। शिव को गुरु बनाना है। एक दूसरे भाई बहन को भी बताना है कि भैया बहनी हमने तो भगवान शिव को गुरु बनाए। हमारे जीवन में बहुत सुख शांति आयल, आप भी बना लीजिए, आपको के जीवन में सुख शांति आएगा। हमारे गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं निराश होने देते। एक बार बनाकर मन मंदिर में बैठा कर देखिए, रुपया पैसा की भी खर्ची नहीं है, केवल मन की खर्ची है। साहब कहते हैं केवल मन से सोच लेना। जैसे हम आप अपने काम धाम के लिए सोचते हैं या रिश्तेदार नातेदार के लिए सोचते हो, वैसे ही महादेव के प्रति एक सोच बना ले भाई बहन। सोचने से हर समस्या का समाधान मिल जाती है, हर सवालों का रास्ता मिल जाता है भाई बहन। केवल सोच लेना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। दूसरा में चर्चा करना है अपने अनुभूति के आधार। एक दूसरे भाई बहन से कहना है, वो बोले या न बोले, उस भाई बहन को बताना है कि हे भैया हे बहनी हमने तो भगवान शिव को गुरु बनाए। हमारे जीवन में बहुत सुख शांति आयल, आप भी भगवान शिव को गुरु बना लीजिए। सोच लीजिए अपने मन मंदिर में बैठा कर 3 सूत्र सोचिए। हमारे गुरु अपने शिष्य को कभी निराश नहीं होने देते हैं, एक बार सोच लीजिए। ये चर्चा हो गया। तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को निवेदित प्रणाम करना है। जिस भाई बहन के पास माला है वो माला विधि कर ले, जिसके पास माला नहीं है वह जपा जाप कर ले। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हम बोल के बता रहे हैं, बोल कर नहीं करना है, मन ही मन सास द्वारा करना है भाई बहन। समय का भी कहीं बंधन नहीं है। जब गुरु के चरण में ध्यान जाए, अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं, चाहे जहाँ कहीं भी रहे। राहों में, शिवालयों में झाड़ू पोछा कर जब गुरु के चरण में ध्यान जाए, अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं। ये शुभकामना साथ आएगी। रोशनी चिराग को जलाए रखना, शिव गुरु है जन जन को बताए रखना। अगले चर्चा की कामना करते हुए आज की चर्चा की अपनी बाड़ी अपने गुरु के चरण में रखते हुए प्रणाम करती हूँ।
साहब और दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पर चर्चा स्थल पर आए हुए एक करके सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करना। गुरु भाई गुरु बहन अपने अपने चरण में। पिता परमेश्वर श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कालखंड महामानव श्री इंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता समा आनंद लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर सब गुरु भाई गुरु बहना बैठो चर्चा स्तर पर उनके कह के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार कर गुरु महादेव स्वीकार कर। भाई बहन यहाँ का धरती धन हो जाएगी। भाई बहन हमारे निर्मला दीदी के माध्यम से चर्चा का आयोजन रखी गला। भाई बहनों के पूरी परिवार के माध्यम से हम लोग एकीकृत हुआ है, सम्मिलित हुआ है अपने गुरु का बात कहने और सुनने खातिर। भाई बहन तो हमारे अंदर भैया 3 सूत्र देले हुआ। पहले में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय का प्रणाम करना। दया कैसे मांगना है? पिता परमेश्वर श्री गुरु आप मेरे गुरु है, आपका शीश है, शीश पर दया कर दही गुरु महादेव। कालों का काल हुआ महाकाल हुआ, जन जन का गुरु हुआ गुरु महादेव। आप ही का सहारा गुरु महादेव, कोनो सहारा नहीं है गुरु महादेव। बहु दया करत हुआ दया बरसावा गुरु महादेव। दया हो गल तीसरा। दूसरा में चर्चा करना, कहीं आना कहीं जाना है। एक भैया बहनी से बताना कि हे भैया बहनी हम तो गुरु के गुरु बना ले, आप लोगन बना ला, बहुत सुख शांति मिलत है, बहुत दुख का निवारण करता हूँ गुरु महादेव। तीसरा में नमः शिवाय का प्रणाम करना है। जकरे 108 दाना का माला माला से कले, जकरे माला ना बैठ के 10 मिनट 20 मिनट बैठ के कहे के बाद पहला गोटी पकड़ा तो नमः छोड़त शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोल के बताते। बोले के ना हम नहीं मने करे के। भाई बहन जे करे जब समय मिले तब करे, कौनो रोक छेक नहीं, कौनो बंधन ना है। भाई बहन यही अपने शुभकामना के साथ अपने बाड़ी के विराम देते हुए सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड महामानव श्री इंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता समा आनंद लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भाई गुरु बहना बैठन तो चर्चा स्तर पर उनके कह के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करा गुरु महादेव। मेरे शिष्य परिवार का प्रणाम स्वीकार। गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब श्री के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव जी। हरिंदर भी 3 सूत्र दिए हैं। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमस्कार से प्रणाम करना है। दया कैसे मांगना? हे पिता परमेश्वर हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए महादेव जी। देव के देव महादेव है, ज्ञान के दाता है गुरु जी। आप दया नहीं करेंगे दुनिया संसार में कोई दया करने वाला नहीं है महादेव जी। ज्ञान बुद्धि दीजिए महादेव जी, सही रास्ता दिखाइए महादेव, दया कीजिए महादेव जी। ये दया हो गई। दूसरे में चर्चा करना, हे भैया हे बहन हम तो शिव को गुरु बना लिए हैं, बहुत सुख शांति मिलती है, मेरे जीवन में बहुत सफलता मिली। भाई बहन आप भी बनाकर देख लीजिए, आपके जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। तीसरे में नमः शिवाय का प्रणाम करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए भाई बहन 2:30 बजे रात को हमको इतना पेट में दर्द होने लगा कि हम क्या बताएं। सोचे कि इनको उठाते तो कहेंगे कि देखो आधा रात के उठा रहे, बच्चे को उठाए तो भी कहा किए पहले उसके पहले उठें, हाथ पैर धोएं, जहाँ पूजा शिव गुरु का करते हैं वहीं से भभूत लेकर पेट में लगाएं। उसके बाद 1 टैबलेट गैस का खाएं। उसके बाद 10 मिनट उल्टी किए, लैटरिन हुआ। उसके बाद कहाँ गया दर्द, कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। भाई बहन मेरे जीवन में बहुत आनंद मिला। रात में इतना दर्द से छटपटा रहे थे मगर लगाने के बाद इतना सफल मिला कि हम बता नहीं सकते हैं। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। रंजू शिक्षा का प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। जो गलती